हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए बेटा, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। हमेशा ध्यान रखना बेटा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। देखिए, हम इसका पता ऐसे ले सकते हैं, जैसे रेजोनेंस होती है बेटा, उसमें क्या होता है मेरा, रेजोनेंस के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी डीलोकलाइजेशन होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जो हाइपर कंजुगेशन होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है मेरा, डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें इतना पता है, हाइपर कंजुगेशन का वर्ड ही हम हाइपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक्चुअली में अगर आपको एक पाई बॉन्ड तोड़ना है और एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, ये पाई बॉन्ड है बेटा और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन इतना ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े बेटा, तो उस केस में क्या होगा, वो बॉन्ड मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो आइए चेक करते हैं। पहला कहता है कि सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है और हमसे इनकरेक्ट पूछी गई थी। सेकंड है बिल्कुल सही लिखी हुई है बेटा, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। थर्ड कहता है कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, डबल बॉन्ड क्या होगा हमेशा। देखिए, अब ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है कि एक्चुअली में ना, डबल बॉन्ड के अंदर तो पाई और सिग्मा दोनों होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। मैं सिर्फ पाई बॉन्ड का मतलब केवल इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि पूरा डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। अगर केवल पूरा डबल बॉन्ड पूछ ले तो हमेशा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है डबल बॉन्ड का। बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बेटा मेरा 1 होगा। वो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, वो केवल इस बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड भी होता है, सिग्मा बॉन्ड भी होता है। तो जो ये पाई बॉन्ड है बेटा, मैंने जो कंपेयर किया है वो केवल सिंगल पाई वाले बॉन्ड से कंपेयर किया है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ऑलवेज मोस्ट स्ट्रॉन्गर होगा मेरे सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पाई और सिग्मा दोनों है और सिंगल बॉन्ड के अंदर केवल सिग्मा है, ठीक है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा मेरा, डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है। पर पाई पाई के अंदर कंजुगेशन फास्ट हो सकती है, एनर्जी कम देनी पड़ती है, ठीक है। डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड में फर्क है। डबल बॉन्ड के मतलब होता है उसके अंदर पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। फोर्थ कहता है कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से, तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट। हियर वो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।